जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल देसी एजुकेशन में। आज हम उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियों को याद करते हैं। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने बता रखा है कि कौन कौन से जिले खड़ी बोली से लगे हुए हैं, खड़ी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है। इसके साथ साथ भोजपुरी में कौन से जिले बोले जाते हैं और हम लोगों ने बुंदेल के बारे में याद रखा था। बुंदेली भाषा जो है किन किन जिलों में बोली जाती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी के तौर पर, और फिर इसके बाद हम लास्ट वीडियो के अंत में क्लास के अंत में एमसीक्यू देंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम रिपीट कर लेते हैं। पहले इधर साइड बोली जाती है कौन सी भाषा? खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे तब संभल, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। ठीक है, फिर हमने याद करा रखा था ये पूर्वी जिलों में पूर्वी जिले जो हैं भोजपुरी इलाकों से भरे हुए भोजपुरी क्षेत्र के हैं, जहाँ पे बोले जाते हैं। कौन कौन से जिले थे? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र को छोड़ दिया जाए मिर्जापुर। फिर ऊपर से याद करा रखे थे गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से सटा हुआ है जौनपुर, तो जौनपुर। और ऊपर संत कबीर नगर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसे याद कर रखे थे। और नीचे संत रविदास नगर था, प्रयागराज से ऊपर लगा हुआ है संत रविदास नगर। ठीक है, तो ये भोजपुरी के क्षेत्र थे। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, हम बुंदेली क्षेत्र में याद करा रखे थे आप लोगों को। प्रयागराज को छोड़कर चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये जो ये क्षेत्र थे, तो ये क्षेत्र जो थे हम लोगों के, तो ये यहाँ पे बुंदेली बोली जाती थी भाषा। अब हम लोग आज याद करेंगे, यहाँ पे खड़ी बोली के जस्ट बाजू में लगा था ब्रज, और ब्रज के ही जस्ट बगल में लगी हुई ये भाषा बोली जाती है कन्नौजी। कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी, ब्रज, कन्नौजी। और इधर हम लोगों ने अवधि को अभी कंप्लीट नहीं किया है, एक यहाँ पे अवधि आज कंप्लीट करेंगे। भोजपुरी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे नीचे की साइड याद करेंगे बघेली। ये नीचे जो इलाके क्षेत्र लगे हुए हैं बघेली उपभाषा के, तो हम लोग इसे भी याद करेंगे। तो आज चार ये जो उपबोलियां हैं, ये चार उपबोलियां हैं, तो आज इन क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं ब्रज। तो देखना ब्रज क्षेत्र जो है कौन कौन से ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं। तो नंबर 1 याद रखेंगे। वैसे आप लोग अगर बोलेंगे तो स्पीड में बोलना चाहेंगे तो स्पीड में बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, यही जो जिले हैं ये सब के सब जिले ब्रज क्षेत्र में। तो एक बार अगर मैप के थ्रू आप देखे रहेंगे तो याद हो जाएगा आपको जल्दी से। तो हम याद करते हैं यहाँ से बरेली, फिर उसके नीचे आएंगे बदायूं, बरेली, बदायूं, कासगंज, बरेली, बदायूं, कासगंज। फिर नीचे फिर याद कर लेते हैं एटा, फिरोजाबाद की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, यहीं पे लगा हुआ है आपका आगरा। तो याद करते हैं बरेली, बदायूं, कासगंज, आप लोग भी बोलते रहिएगा, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा। ठीक, एटा, फिरोजाबाद, आगरा। आगे बढ़ते हैं अलीगढ़, आगरा से ऊपर लगा हुआ है यहीं पे अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़ यहीं पे लिख देते हैं हाथरस, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी। तो याद कर लेते हैं एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, ये जो जिले लगे हुए हैं ये ब्रज क्षेत्र के लगे हुए हैं। कई बार क्वेश्चनों में पूछे भी गए हैं, इनमें से कौन सा जिला है जो ब्रज क्षेत्र
से लगा हुआ है, ब्रज ब्रज भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, अलीगढ़, फिर उसके बाजू में लगा हुआ है अलीगढ़, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुर, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी। आई होप आप लोगों ने ब्रज क्षेत्र याद कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने याद कर लिया हो तो वीडियो को रोक कर एक बार आप जरूर मैप में इसे दर्शा लीजिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं कन्नौजी भाषा। कन्नौजी भाषा कौन कौन सी क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, एक बार आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है पीलीभीत, पीलीभीत। तो पीलीभीत कन्नौजी क्षेत्र जो लगे हुए हैं, तो देखते हैं कन्नौजी कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है। पीलीभीत, पीलीभीत के नीचे आएंगे शाहजहांपुर, 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 फिर इसके बाद लगा हुआ है शाहजहांपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिर इसके बाद कन्नौज, इटावा, कन्नौज, इटावा, औरैया। ये थोड़ा सा ऊपर की साइड लगा हुआ है, आप मैप देख लीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर ऊपर लगे हुए हैं, थोड़ा रफली मैप है, और वीडियो पूरा स्पष्ट दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखा जाता है, जिससे वीडियो में स्पष्ट दिखाई पड़े। नहीं तो आप लोग जैसे जैसे ऐसे ही सीक्वेंस में ऐसे ही लगा हुआ है, आप मैप देखेंगे तो ऐसे ही सीक्वेंस में लगा हुआ है। एक बार आप मैप देख के फिर इसे एनालिसिस करके भरें, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रफली रहता है और बड़ा भी लिखना रहता है, इसके लिए यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कहाँ का है, लेकिन क्रम ऐसे ही है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिर इसके बाद लगा हुआ कन्नौज, इटावा, औरैया, कन्नौज, इटावा, औरैया, कन्नौज, इटावा, औरैया, और इसी के बस जस्ट बाजू में लगा हुआ हरदोई और उन्नाव। यहाँ पे लगा होगा हरदोई और उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, हरदोई के जस्ट ऊपर लगा हुआ उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव। वैसे अगर देखा जाए इस समय जहाँ पे ये हरदोई बना हुआ है, ये लखनऊ के लगभग लखनऊ फैजाबाद के करीब बना दिया गया है, क्योंकि बड़ा लिखना पड़ता है। आप लोग एक बार देख के फिर भरिएगा इसे। ठीक है, मैप में देखिएगा फिर भरते रहिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखना रहता है इसलिए फैल जाता है यहाँ तक। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव और हरदोई, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, और फिर इसी के जस्ट नीचे लगा हुआ कानपुर देहात, कानपुर शहर। कानपुर देहात और कानपुर शहर अलग अलग है, अलग अलग जिले हैं। कानपुर देहात और फिर यहाँ पे लगा हुआ है कानपुर शहर, कानपुर शहर लगा हुआ है। तो एक बार फिर से याद करते हैं, पीलीभीत, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद। फिर याद रखें कन्नौज, इटावा, औरैया, 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 कानपुर देहात, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कानपुर शहर। इसके ऊपर लगा हुआ उन्नाव और हरदोई, उन्नाव और हरदोई। बहुत आसान है, ऊपर से याद करते हुए फिर से आएंगे, पीलीभीत, शाहजहांपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। फिर एक साथ बोलेंगे क्योंकि कन्नौज भाषा बोली जाती है, तो वहीं से याद करेंगे, कन्नौज, इटावा, औरैया, कन्नौज, इटावा, औरैया, कन्नौज, इटावा, औरैया। फिर इसके साथ कानपुर देहात, कानपुर शहर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, उन्नाव और हरदोई। आई होप आप लोगों ने इसे भी याद कर लिया होगा, कन्नौजी क्षेत्र को भी। कन्नौजी भाषा के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। लास्ट और अंतिम यहाँ से बता देते हैं बघेली भाषा। बघेली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। बघेली भाषा जो बोली जाती है वो याद रखना आप लोग, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज थोड़ा मिर्जापुर में भी बोली जाती है, प्रयागराज और मिर्जापुर में बोली जाती है। कौन से? बघेली भाषा। इसके साथ साथ सोनभद्र भी याद रखना, सोनभद्र, सोनभद्र। इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बघेली भाषा बोली जाती है। आई होप आप लोगों को याद होंगे ये तीनों। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है?
ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो बोलते हैं बरेली, बदायूं, कासगंज, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी। फिर इसके साथ साथ कन्नौजी बोलेंगे, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फिर कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, उन्नाव और हरदोई, इन क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। इसके साथ बघेली भाषा किस जिलों में बोली जाती है, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर में भी बोली जाती है। इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, बघेली। बाकी जितने भी जिले बचे हुए हैं वहां पर बोली जाती है अवधी भाषा। जैसे इन इलाकों में बची हुई है तो इन इलाकों में बोली जाती है अवधी भाषा। जैसे लखनऊ हुआ, फैजाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, फैजाबाद हुआ। अभी आगे आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इसके बाद अवधि क्षेत्र भी आप लोगों को गिना देते हैं, ठीक है। चलिए याद करते हैं, लास्ट और आखिरी बचा हुआ है जो अवधि क्षेत्र। अवधि क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, अवधि क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है। अवधि क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है तो देख लेते हैं। पीलीभीत तक, तो पीलीभीत से हमने याद किया था, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर शहर। उसके साथ साथ हरदोई और उन्नाव में कन्नौजी भाषा बोली जाती थी। उसी के जस्ट बगल में ही बोली जाती है अवधी भाषा। अवधी भाषा का क्षेत्र देख लेते हैं। पीलीभीत से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लखीमपुर खीरी, यहाँ पे एक जिला लगा हुआ है लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। फिर उसके बाद याद करेंगे बहराइच, लखीमपुर खीरी, बहराइच, फिर श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यहीं पे लगा हुआ बलरामपुर, ठीक है। तो याद कर लेते हैं अवधि क्षेत्र, याद कर लेते हैं कौन कौन से, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ये सब नेपाल से सटे हुए बॉर्डर, नेपाल से सटे हुए जिले भी हैं, वीडियो में बता रखी है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। इसके साथ साथ जस्ट नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे लगा हुआ है सीतापुर, इधर लगा हुआ है गोंडा, सीतापुर, गोंडा, और इसी के जस्ट नीचे लगा हुआ है लखनऊ, लगा हुआ है लखनऊ, और लखनऊ बाराबंकी, तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फिर इसके बाद सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, ये सब क्षेत्र जो है ये अवधि क्षेत्र है। नीचे भी चलेंगे तो प्रतापगढ़, नीचे चलेंगे प्रतापगढ़ और फतेहपुर, ये सब जो क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे फैजाबाद भी है जो अयोध्या है, इसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। तो इन क्षेत्रों में जो है बोली जाती है क्या चीज, अवधि भाषा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फिर सीतापुर, गोंडा, लखनऊ के जस्ट बाजू में बाराबंकी लगा हुआ है, और अयोध्या यानी फैजाबाद, बाराबंकी और फैजाबाद, और सबसे लास्ट में लगा हुआ है फतेहपुर और प्रतापगढ़ का आंवला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलते हैं, अब हम एमसीक्यू में लगाते हैं और देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ है, और आप लोग इसे मैप के थ्रू जरूर याद करें।